प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को फूंक दिया है। सपा ने नोएडा के दादरी विधानसभा में एक विशाल जनसभा की, जिसमें जन सैलाब उमड़ा, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दाव चल दिया। उनके दाव ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है और सत्ताधारी दल भाजपा में खलबली मचा दी है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक बड़ी रैली करते हुए चुनावी शंखनाद किया। वहीं इसके जरिए सपा ने वेस्ट यूपी में हिंदू मुस्लिम वोटर्स के बीच की खाई पाटने के लिए जनसभा को समाजवादी समानता भाईचारा रैली का नाम दिया। इस दौरान सपा प्रमुख ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। वहीं उनका फोकस महिला, किसान, बेरोजगारी पर रहा। इसके साथ ही सपा मुखिया ने भूमि अधिग्रहण होने पर बाजार रेट पर मुआवजा देने के ऐलान के जरिए उन्होंने वेस्ट यूपी के 3 करोड़ किसानों को साधने की कोशिश की। इसी के साथ अखिलेश यादव ने गुर्जर कार्ड चल दिया। उन्होंने गुर्जर समाज के सम्मान के प्रतीकों को अपने भाषण में तरजीह देते हुए सरकार बनने पर राजधानी लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर राजा मिहिर भोज की प्रतिमा स्थापित करने का वादा भी कर दिया। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी जब दूसरे लोग हमारा आपका इतिहास भी छीनना चाहते थे, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। मैं अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि नोएडा में तो आपके और ग्रेटर नोएडा और आपके जिले में इन महान लोगों को जब भी हमें मौका मिला है, चाहे हमें स्टेडियम बनाना पड़ा हो, तो हमने शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पर स्टेडियम बनवाया था। और यहां का सबसे बड़ा पार्क जो हम लोगों ने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी के नाम पर बनाया था। मुझे याद है 1857 की लड़ाई, जहां तमाम क्रांतिकारियों ने लड़ी थी, उसमें हम अपने कभी भी कोतवाल धान सिंह गुर्जर जी को कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं आज आप लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जहां आपने यहां पर जगह जगह पर जो आपकी प्रतिष्ठित जगह हैं, वहां पर आपने इनका सम्मान देने का काम किया है। आप 2027 में सरकार बनाइए, राजधानी लखनऊ में भी इन तीनों और तमाम हमारे पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए हम लोग स्मारक और उनकी रिवर फ्रंट पे प्रतिमाएं लगवाने का काम करेंगे। दादरी की ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली, ये केवल रैली नहीं है, ये आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। आज ये लोग जो अपना हक, अधिकार, मान सम्मान को फिर से पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग एक बहादुर कौम के रूप में सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में दर्ज हैं और हमेशा रहेंगे और भविष्य के इतिहास में सामाजिक न्याय के सेनानी के रूप में भी देखे जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग तय करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार है, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार और सम्मान के रास्ते पर ये पीडीए सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है।
और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो अगर किसी ने बनाई थी, दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था, बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था। ये पीडीए केवल सामाजिक और मानसिक परिवर्तन लाने का हमारा बहुत बड़ा सकारात्मक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हम लोग आपसे करने जा रहे हैं, आपसे होगी। क्योंकि पीडीए के लोग ये जानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, उनके साथ समय समय पर तिरस्कार या समय समय पर अधिकार और उनका सम्मान छीना जाता है। न केवल पीडीए के लोगों का, बल्कि उनके घर परिवार के लोग भी ये महसूस करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शांत मन से सोचें और याद करें कि पीडीए समाज का होने के नाते आपको और आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को, बेटी बेटी को, बहू दामाद और बच्चों को कब और कहां कितना अपमानित और पीड़ित किया गया। कभी लोगों के बीच, कभी सड़क पर, कभी गांव में, कभी पंचायत में, कभी स्कूल में, कभी काम पर, कभी फैक्ट्री कारखाने में, कभी कार्यालय में, और न जाने कहां कहां हमें उत्पीड़न, उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ा है। हमारी योग्यता और प्रतिभा पर कैसे कैसे कटाक्ष हुए हैं और हम किस तरह अहंकारी लोगों की छीटाकसी का शिकार होना पड़ा है। ये अहंकारी लोग पीडीए के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। ये बदलाव सिर्फ बात से नहीं आएगा, मिल बैठ करके खुद समझाने और अच्छे लोगों को समझाने से आएगा। दरअसल हमेशा से समाज में दो ही भेद रहे हैं। एक तरफ उत्पीड़न और उपेक्षा करने वाले लोग होते हैं, एक तरफ वो अहंकारी लोग हैं जो उत्पीड़न और उपेक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ उत्पीड़ित और उपेक्षित लोग होते हैं। सच तो यह है कि लोगों पर अत्याचार या जुल्म किसी जात धर्म देखकर नहीं होता। जुल्म सदैव निर्बल और निर्धन पर होता है, और ऐसे कमजोर व गरीब लोग हर जात धर्म में होते हैं। इसलिए हमने पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने के लिए पीडीए की शुरुआत की है, और पीडीए के लोगों ने मिलकर के अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है। जिसने अपमान के, अत्याचार की, अन्याय की, उत्पीड़न की, उपेक्षा की, भेदभाव की पीड़ा नहीं झेली है, वो कभी भी हमारे दुख को नहीं समझ सकते हैं। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो लोग हमारा वो दर्द महसूस कर सकते हैं जो हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हमको हुआ था, या मंदिर जाने पर, मंदिर धुलवाने पर हमने महसूस किया था। हम ऐसे नकारात्मक लोगों को मिटाना नहीं चाहते हैं, बस समझाना चाहते हैं कि अब दौर बदल गया है, पीडीए समाज एकजुट हो गया है। अभी भी मौका है ऐसे पीडीए समाज विरोधी लोग अपनी भेदभाव वाली नकारात्मक राजनीति धोखेबाज
वाली चालबाजी छोड़ दें, नहीं तो उनका भविष्य नहीं है। और आज उनके झंडे उतर गए हैं, कल वो तो सत्ता के सिंहासन से भी उतार दिए जाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि 2014 से पश्चिमी यूपी का गुर्जर वोट बैंक भाजपा के साथ माना जाता रहा है। यहाँ की 80 से 90 सीटों पर इस समाज की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसको ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। तो अब देखना ये होगा कि दादरी की रैली के सहारे अखिलेश यादव ने जो गुर्जर कार्ड चला है उससे उनको कितना फायदा होता है। लेकिन उनके इस दाव ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। तो देखना होगा आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM यूपी के साथ।